नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी नेहा साहू और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। मंदसौर जिले के भानपुरा से एक वीडियो सामने आया है। इसमें करीब 40 से 50 लोग दबंगई करते हुए जमीन के आसपास लगे तार और खंभों को तोड़ने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग इस जमीन को जबरन हथियाना चाहते हैं। पीड़ित का आरोप है कि गुंडागर्दी पर उतरे ये लोग सत्ता पक्ष के खास है और इन्हें कानून का भी खौफ नहीं है। जिस व्यक्ति की ये जमीन है वह विधायक से लेकर थाने और कलेक्टर एसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में पीड़ित अपनी जमीन और जान बचाने की गुहार लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि भानपुरा में उनकी सर्वे नंबर 476 से लेकर 488 और 493 से लेकर 496, 1277 रकबे में 42 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। परिवार के कुछ लोगों ने 9 बीघा जमीन का सौदा छगनलाल पिता सत्यनारायण फरकिया, राजेंद्र कुमार पिता भंवरलाल पाटीदार, हुकुमचंद पिता कैलाश चंद्र टपकरा और सुमित्रा पति कैलाश चंद्र गुप्ता को कर दिया, जो कानूनन अवैध है। जमीन पर कब्जा हरक चंद जैन का है। उन्होंने जमीन पर खंबे लगाकर तार फेंसिंग कर रखी है। आरोप है कि कुछ लोग दबंगई के रास्ते पूरी जमीन हथियाना चाहते हैं। बीते 29 सितंबर की रात करीब 2 बजे 50 लोग आए गए और बाउंड्री के खंभे उखाड़ दिए और तार फेंसिंग तोड़ दी। इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकी और जमीन छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। मैंने भानपुरा थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित हरचंद जैन का कहना है कि इस घटना के बाद उनका परिवार खौफ में है। तहसीलदार को सीमांकन के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन अधिकारी सीमांकन नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन जमीन का सीमांकन कर दे ताकि उन्हें खौफ से मुक्ति मिले। अब वही मिल जाए, न्याय नहीं होती उस समय इस प्रकार की घटना नहीं थी। अच्छा, ये तो अब कर रहे ना ज़्यादा। कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी हुए। शासन प्रशासन में क्या न्याय नहीं मिलता, इसीलिए तो इतना दूर आना पड़ता था। और कोई बात अब वही मिल जाए, न्याय नहीं होती उस समय इस प्रकार की घटना नहीं थी। अच्छा, ये तो अब कर रहे ना ज़्यादा। कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी हुए। सौरभ जैन है। मेरे पिताजी की चंबल चौराहे स्थित ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है सर। हमारी लगभग 2-3-4 पीढ़ियों से हम उस पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हमारा रहवास वहाँ पर है और सब कुछ हमारे परिवार के लोगों ने ज़मीन भूमाफियाओं को बेच दी है, पर ये भूमाफिया अनाधिकृत रूप से उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमको ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी शासन प्रशासन से ये विनती है कि हमारी ज़मीन की रक्षा की जाए और अगर उनका कहीं हिस्सा निकलता है तो विधिवत उनका बंटवारा करके सीमांकन करके उनको कब्जा दिलाया जाए। लेकिन इन भूमाफियों से ये है कि शासन प्रशासन साठगांठ करके और इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से हमारी ज़मीन पर जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं वो कदापि उचित नहीं है और शासन को उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यही निवेदन है। अच्छा, वो जो रात में अंधेरे में आए थे सीसीटीवी जो कैद हुआ सब सीसीटीवी फुटेज है। 100-125 के लगभग आदमी उनके साथ आए और पूरा तोड़ फोड़ और सब हथियारों से लेस होकर आए। साहब पाटीदार, हमारे पाटीदार जो है पाटीदार, उनको धमकियाँ दी और कहा कि तेरे सेठ को समझा देना, ज़मीन को यहीं छोड़ दे और यहाँ से छोड़ के चला जा, नहीं तो उसको भी तेरे यहाँ पे कभी भी जैसा ये नुकसान किया ऐसा उनको और उनके परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमारी यही विनती है कि भाई हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और ज़मीन जो उनके हिस्से में आती है उनको देकर और हमारी ज़मीन को अलग निकाला जाए और हमें उन भूमाफियाओं से बचाया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, ये विनती है। घटना होने के बाद आपने आवेदन दिया था कहीं? घटना होने के अगले दिन ही मैंने 29 तारीख की मध्यरात्रि की घटना है साहब ये। उसके अगले दिन मैंने थाना भानपुरा पे जाके आवेदन किया तो केवल प्राप्ति देकर मुझे भेज दिया कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। साहब ये
प्रत्यक्ष घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड भी है इस चीज़ घटना का। ऐसी बात नहीं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य प्रमाण सब देने के बावजूद भी पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना, निसंदेह उनको संरक्षण प्रदान करना कहीं ना कहीं उनकी आपसी सांठगांठ को प्रतीत करता है साहब। जैन है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, फोर फादर प्रॉपर्टी है और कुछ हमारे भाई बंधुओं ने ज़मीन बेच दी है। बाकी हमारा बच रहा है वहाँ पर 15-16 बीघा ज़मीन 15-16 बीघा ज़मीन बच रही है। और ये भू माफिया लोग जो है उस पर अनाधिकृत रूप से जो है अभी 29 तारीख की रात की घटना है, कम 150 आदमी आके सारे खंभे तोड़ गए, तार फेंसिंग तोड़ गए और हमारे स्कूल के जो वो बोर्ड लगे हुए थे वो सब तोड़ दिए तहस नहस जेसीबी से। और ये भू माफिया लोग जो जितने भी हैं ये सब ये आके जो हमें डरा रहे धमका रहे। मेरे पांतीदार के उस पर रिवॉल्वर रख दी थी इन्होंने और कहा ज़्यादा बोलेगा तो मार देंगे यहीं। और रात को मेरे को बुलाया पर मैं नहीं गया, मुझे मेरी जान का खतरा था इसलिए नहीं गया मैं। मेरे शासन प्रशासन से यही यह है कि मेरी जो है जान माल की रक्षा की जाए और यही मेरा ये है। कौन लोग थे जो आपकी प्रॉपर्टी के पीछे? ये जो है इसमें राहुल पाटीदार और ये मान लिया और ये अपने छगन फरकिया और हुक्म सांवला और एक और वो कैलाश चंद गुप्ता, ये लोग हैं, इन्होंने खरीदी हुई है। और इन्हीं ने जो किराए से लाए थे आदमी जो रात की 1-1:30 बजे तोड़फोड़ की है और सारे खंभे सब कम 100-150 खंभे थे सब तोड़ दिए हैं। और मेरी तारीख फेंसिंग तोड़ दी, मेरे सारे स्कूल के बोर्ड लगे हुए थे ब्राइट स्टार के सब तोड़ दिए जेसीबी से लाके। और हमारे पांतीदार को धमकी दी है कि जो है कुछ ज़्यादा बोला ना तो यहीं ख़त्म कर देंगे तेरे को बेचारा। इनने जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई तो किस हिसाब से? अरे भाई खरीदी तो हक की रजिस्ट्री करी, तुम्हें हक जो है कहाँ है यही डिसाइड नहीं है अभी, क्योंकि इसका डिवाइडेशन तो हुआ ही नहीं है, उसका बंटवारा हुआ ही नहीं है। और हमने ये कहना है कि भाई हमारा बंटवारा करवा लो, तुम्हारी जहाँ चीज़ है तुम रख लो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम थोड़ी झगड़ा करना चाहते हैं। हम तो हमारी ज़मीन पे जो है पुरानी चले आ रहे हैं, हमारे तो वहाँ गोदाम न वहाँ मकान, हमारा पांतीदार 35 वर्ष से वहीं रह रहा है। मतलब ज़मीन की नब्ती नहीं हुई? ज़मीन की नब्ती नहीं हुई है, कहाँ सर्वे नंबर किसका कहाँ है ये पता नहीं है, खाली हक कहाँ है ये डिसाइड होना चाहिए ना। उसके पहले ही इन्होंने खाली रजिस्ट्री के आधार पे हमारी तोड़ फोड़ ये करना शुरू कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है, पुलिस कोई सुनती नहीं हमारी। शासन से आप क्या चाहते हो? सांसद ने चाहिए कि मेरी जान माल की सुरक्षा और मेरी ज़मीन के ऊपर जो है अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे हैं, यही चाहते हैं हम सर, ताकि क्या न्याय मिले हमको। और क्या चाहते हैं सर, आदमी क्या चाहेगा और।
मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।